गद्दी अगर फट जाती है तो यह घुटने में घिसारा कर देती है और आगे चल के आपको घुटने बदलने की ज़रूरत पड़ती है। घुटने में घिसारा बचाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि फटी हुई गद्दी को अपनी जगह पे वापस रिपेयर किया जाए। हमने ये देखा है कि अधिकांशतः हॉस्पिटल में गद्दी का जो फटा हुआ टुकड़ा है उसको काट के निकाल दिया जाता है, जिसको पार्शियल मीडियल मैन्युफैक्चरिंग की सर्जरी बोलते हैं। और यह सर्जरी करने से घुटने की जो घिसारा है उसको हम बचा नहीं पाते हैं। घुटने का जो घिसारा है उसको बचाना संभव नहीं हो पाता है। घुटने को घिसारे से बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक घुटने में जो गद्दी फटी हुई है उसको वापस रिपेयर करना है। और इस रिपेयर करने की भी जो सबसे अच्छी टेक्निक है वह रूट फिक्स और एक्स फिक्स एंकर्स के माध्यम से फटी हुई गद्दी को अपनी जगह पे रिपेयर करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गद्दी फटने की वजह से काफ़ी लाल लाल इन्फ्लेम्ड और सूजन वाला टिश्यू आ गया है, जो मरीज को दर्द भी देता है और उसके घिसारे का कारण भी बनता है। तो अगर इस तरह की गद्दी घुटने में फट जाती है तो गद्दी अपना काम नहीं कर पाती है, जिसके कारण से जो घुटने का लोड है वो ऊपर की हड्डी से नीचे की हड्डी पर डायरेक्ट आने लग जाता है और उससे जो घुटना है वो घिसना शुरू हो जाता है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो 2 से 3 वर्ष में आपको घुटना बदलने की जरूरत आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एक्सट्रूजन फिक्स नाम के एडवांस्ड एंकर्स को जॉइंट के अंदर डाल दिया गया है। यह एंकर धागे का बना होता है और टिबिया के जोड़ में पकड़ लेता है। इसके उपरांत इस एंकर से निकले हुए 4 धागों को हम एक के बाद एक जो गद्दी का फटा हुआ टुकड़ा है उसके अंदर से निकालते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की यह बात है कि गद्दी का टुकड़ा न सिर्फ फट गया है अपितु बाहर की तरफ भी जा रहा है और अंदर की तरफ ट्विस्ट भी हो गया है, मतलब इन्वर्ट भी हो गया है और एक्सट्रूड भी हो गया है। अब इस एक्सट्रूजन को भी हमको करेक्ट करना है, मतलब गद्दी जो है उसको बाहर जाने से भी रोकना है और जो अंदर की तरफ वो कन्वर्ट हो रहा है अंदर की तरफ उसको भी सही करना है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल आइडियल सूचर शटल नाम के डिवाइस का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा एक एक करके हम जो चारों धागे के छेड़े हैं उनको एक एक करके गद्दी में से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे न सिर्फ गद्दी को रिपेयर कर पाएंगे बल्कि गद्दी को अपनी जगह पे वापस बिठाने में भी हमको मदद मिलती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो निटिनॉल वायर होता है इसके द्वारा एक एक करके इन धागों को अपने जो गद्दी का फटा हुआ टुकड़ा होता है उसमें से हम लोग निकाल देते हैं और यह सिक्वेंशली एक एक करके हर धागे के लिए किया जाता है। तो यह एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा बहुत ही कारगर एंकर है जिसके द्वारा इस तरह के खराब टेयर्स को रिपेयर किया जाता है। अगर कुछ जगह पे घुटने की गद्दी रिपेयर होती भी है तो वह रिपेयर आमतौर पे इनसाइड आउट या ऑल इनसाइड टेक्निक के माध्यम से होती है, जिससे जो गद्दी होती है वो और बाहर की तरफ खिसक जाती है, अंदर की तरफ नहीं आ पाती। घुटने की गद्दी को अंदर लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अंदर रहेगी तो ही काम कर पाएगी और तो ही घुटने को घिसारे से बचा पाएगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम जगह देख रहे हैं कि जहाँ पे हम दूसरा एंकर डाल पाए। तो पहला एंकर हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, उससे गद्दी को बाहर नहीं जाए उसके लिए हम टाके 4 पास कर चुके हैं। अब दूसरा एंकर जो है हम वो सेंटर में डालेंगे, बिल्कुल बीच में डालेंगे। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गद्दी का जो टेयर है, गद्दी जिस तरह से फटी हुई है उसमें जो गद्दी है वो कॉम्प्लेक्स टेयर है उसमें, तो वो बीच में से भी फटी हुई है, साइड में से फटी हुई है, उसके छोटे छोटे छुंदे जो है वो घूम रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम बिल्कुल भी शेवर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी इस गद्दी के टुकड़े को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, सारी की सारी गद्दी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी टिश्यू आपके शरीर में हम बचा पाए, जितनी भी गद्दी को हम बचा पाए, वह एक बोनस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो गद्दी बीच से फट गई है जिसको रिटल टेयर बोलते हैं, उसके जो आधे धागे हैं मतलब 2 धागों को हम आगे की गद्दी में से निकाल देंगे और फिर 2 धागों को हम पीछे की गद्दी में से निकाल देंगे। ऐसा करने से हम गद्दी को वापस अपनी जगह पे लाने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेटल वायर है इसमें से हम 2 धागे निकाल देंगे, तो इसमें से एक सफेद और एक नीला धागा जो है वो इस मेटल वायर से, मेटल लूप के द्वारा हम जो गद्दी का जो आगे का फटा हुआ हिस्सा है उसमें से हम निकाल देंगे।
इसके बाद कई बार हमको जो है शेवर से जो आपका जो टिश्यू है जहाँ पर वो रिपेयर होता है, जहाँ पे हड्डी में रिपेयर होना चाहिए, उस हिस्से को हम थोड़ा रिपेयर भी कर देते हैं। इसके बाद एक बहुत ही विशिष्ट डिवाइस हमारे पास होता है जिसको नी स्कॉर्पियन बोलते हैं, और इस नी स्कॉर्पियन डिवाइस के माध्यम से जो घुटने की गद्दी पीछे की तरफ से फट जाती है उसमें से भी हम टाका लेके रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इस गद्दी को हम पीछे की तरफ जो है वो धागे डाल देंगे। तो पहला जो सफेद धागा है उसको हम जो पीछे का पोर्शन होता है गद्दी का उसके अंदर से निकाल देते हैं। कई बार यह धागा जब हम निकालते हैं तो धागे के छेड़े आपस में उलझ जाते हैं, जैसा कि अभी हुआ, तो इसको वापस सूचर रिट्रीवर के माध्यम से हम लोग सुलझा देते हैं। क्योंकि इसमें कई सारे धागे हम प्रयोग में ले रहे हैं इसलिए धागों का जो उलझना है वो आम होता है, परंतु हम अपनी स्पेसिफिक तकनीक से इन उलझे हुए धागों को सुलझा देते हैं। इसके बाद जो अंतिम नीला रंग का धागा है उसको भी हम पीछे की तरफ का जो फ्लैप होता है उसके अंदर से निकाल देते हैं। यहाँ पर पुनः हम नी स्कॉर्पियन डिवाइस को प्रयोग कर रहे हैं। नी स्कॉर्पियन डिवाइस के द्वारा इस धागे को अंदर डाला जाता है और उसके उपरांत इस गद्दी को अपनी जगह पे वापस हम रिपेयर करें। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि नीला रंग का जो धागा है वो एक जो गद्दी का फटा हुआ टुकड़ा है उसके आगे की तरफ जा रहा है और एक गद्दी के फटे हुए टुकड़े के पीछे की तरफ जा रहा है, और उन दोनों धागों को अपनी जगह पे वापस अगर हम रिपेयर करते हैं तो फटी हुई गद्दी को अपनी जगह पे वापस बिठाया जा सकता है। धागों को सुलझाना जैसे मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है, और एक एक करके हम धागों को लेंगे ताकि धागे अपने आप में उलझे नहीं। और यहाँ पे हम जो नीले रंग का धागा है उससे शुरुआत कर रहे हैं धागों को बांधने की, और क्योंकि ये धागा एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, तो जब इस धागे को बांधा जाता है तो जो गद्दी का टुकड़ा फट गया है वो अपनी जगह पे वापस बैठ जाता है। इस धागे के उपरांत हम एक के बाद एक बाकी सभी धागों को भी अपनी जगह पे बांधना शुरू करेंगे। तो इस नीले धागे को बांधने से गद्दी आमतौर पे अपनी जगह पे आ जाती है, अपनी जगह पे बैठ जाती है। इस सफेद धागे को भी अगर हम बांध देंगे तो जो आगे पीछे के जो फ्लैप है वह भी अपनी जगह पे आके वापस क्लोज हो जाएंगे, वापस अपनी जगह पे आके बैठ जाएंगे। जैसे ही हमने ये किया तो गद्दी काफी स्टेबल, काफी स्थिर हो जाती है और उसके बाद हम अन्य धागे ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दो धागे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण धागे हैं। इसको हम आगे और पीछे के स्टिच बोलते हैं, जो गद्दी के फटे हुए टुकड़े में आगे की और पीछे की तरफ जाते हैं। इसके बाद जो आगे वाला हमने एंकर डाला था जिससे हमने मेनिस्कस एक्सट्रूजन रिपेयर के धागे डाले थे, उनको भी हम वापस अपनी जगह पर दिखा देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई लाल लाल टिश्यू आपको दिख रहा है जो सूजन का परिचायक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सट्रूजन रिपेयर हम करेंगे तो आगे की तरफ के जो एंकर हैं उसके धागों को हम अपनी जगह पे लाके वापस बांध देते हैं। यह बांधना इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पीछे वाली जो हमारी रिपेयर है, पीछे वाले जो टाके हैं उनको भी बचाता है, और जो घुटने की गति बाहर की तरफ जा रही है उसको वापस अंदर की तरफ लाने में मदद करता है। ऐसा करने से जो घुटने की गद्दी है वह दोनों हड्डी, जांग की और टांग की हड्डी के बीच में आ जाती है और जो घिसारा है उसको बचाने में हमारी मदद करती है। तो यह दो एंकर डालने के उपरांत जो है हमारी रिपेयर काफी स्थिर हो जाती है, और इसके बाद अगर हमको आवश्यकता लगती है तो हम ऑल इनसाइड सूचर डिवाइसेस के माध्यम से जो बचा हुआ टेयर है उसको भी हम टाके लेके अपनी जगह पे वापस बिठा पाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक ऑल इनसाइड सूचर डिवाइस जिसको एयर डिवाइस बोलते हैं, ये स्ट्राइकर कंपनी का आता है। इसके माध्यम से हम अपनी जगह पे वापस बैठाने का प्रयास करते हैं, और इस डिवाइस को दो बार डालना पड़ेगा। एक बार जो टेयर है जहां से गद्दी फट गई है वहां पे, और एक बार हम उस जगह पे डालेंगे जहां पे गद्दी एकदम नॉर्मल है। तो यह डालने के बाद इसका एक लूप अपने आप बन जाता है, टाका अपने आप बन जाता है, और जब इसके सफेद छेड़े को हम खींचते हैं तो जो गादी है वो वापस अपनी जगह पे आके रिपेयर हो जाती है। तो यह रिपेयर होने के बाद ये जो गादी है अगर ये अपनी जगह पे रिपेयर हो जाती है तो इससे हमको एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंस्ट्रक्ट मिलता है, मतलब आपकी गद्दी एक स्थिर तरीके से अच्छी जगह से रिपेयर हो जाती है। इसके बाद हम जो बचे हुए जो थोड़े बहुत जो आप देख रहे हैं थोड़े से छुंदे जैसे हैं उनको हम थोड़ा साफ कर देंगे। उसके बाद कई बार हम अपने डायरेक्शन को चेंज करके भी वापस देखते हैं कि क्या कर सकते हैं।
और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर ज़रूरत होती है तो हमारे पास एक स्पेशल रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है, जिसके माध्यम से जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हम साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा कोशिश ये रहता है कि हम पूरी की पूरी गद्दी को अपना बचा लें और इस तरह से काम करें कि जो गद्दी है, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस अपनी जगह से उसको अच्छे से साफ कर देता है और हम देख रहे हैं कि जो बहुत ही खराब तरह से फटी हुई गद्दी थी उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जगह पे रिपेयर कर दिया है, जिससे जो घुटना है उसको न सिर्फ नया जीवन मिलेगा अपितु दर्द भी कम हो जाएगा और जो घुटने में रिप्लेसमेंट का चांस है उसको हम काफी हद तक डिले कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।